हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम पाठ योजना 17 डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई पाठ योजना बनाते हैं तो उसमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा भौतिक विज्ञान है, प्रकरण आज हमने सुचालक लिया है और ये कक्षा 7वीं का प्रकरण है। कालांश और दिनांक आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप बच्चों को ये पाठ योजना पढ़ा रहे हो। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि बच्चों को अगर हम सब्जेक्ट यानी कि विषय भौतिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं तो भौतिक विज्ञान को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राओं में वैज्ञानिक गतिविधियों को आधार बनाकर मूल्यों व दृष्टिकोणों नैतिकता का विकास करना। जब बच्चे भौतिक विज्ञान को पढ़ेंगे तो उनमें ज्ञान का विकास होगा। वो भौतिक विज्ञान को अच्छे से समझ के उसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, अपनी क्षमताएं बढ़ा सकते हैं, योग्यता में सुधार ला सकते हैं। तो जो भी हमारे उद्देश्य सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे यानी कि भौतिक विज्ञान से, वो हम सब सामान्य उद्देश्य में लिखेंगे। फिर आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। तो जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक यानी कि प्रकरण सुचालक पढ़ा रहे हैं तो सुचालक को पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। तो छात्राएं सुचालक को परिभाषित कर सकेंगे, छात्राएं सुचालक के उदाहरण के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं सुचालक को के उपयोग के बारे में समझ सकेंगी। तो ये सभी टॉपिक से रिलेटेड हमारे उद्देश्य सभी विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे। फिर आती है सहायक सामग्री। तो ये छात्र अध्यापिका के लिए होती है, जैसे कि शाम पर चौक, चार्ट, डस्टर आदि इन सब की मदद से छात्र अध्यापिका बच्चों को अपनी पाठ्य योजना समझाते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। तो छात्राएं सुचालक से संबंधित सामान्य जानकारी रखती हैं। फिर आते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो जब भी कोई छात्र अध्यापिका बच्चों को पाठ्य योजना पढ़ाते हैं तो वो अपना टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। तो इन्हें जो पूछने का मेन एम होता है वो ये होता है कि बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है यानी कि पूर्व ज्ञान है वो अच्छे से पता चल जाए कि उन्हें उस टॉपिक से रिलेटेड कितना पता है, और बच्चों में इंटरेस्ट भी डेवलप हो। जब हम उनसे प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होता है। तो जो इनकी संख्या होती है वो 4 से 5 होती है और इन्हें बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है उससे रिलेट करके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना होता है, फिर जो उसका आंसर है उससे रिलेट करके नेक्स्ट। तो ऐसे करते करते हम उन्हें अपने लास्ट टॉपिक तक ले आते हैं। तो इसमें 2 कॉलम बनते हैं, पहला है छात्र अध्यापिका क्रियाएं और दूसरा है छात्र क्रियाएं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है परमाणु को परिभाषित करें। तो बच्चे बता सकते हैं यह साधारण पदार्थ की सबसे छोटी संघटक इकाई है। दूसरा, परमाणु के घटक क्या है। तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन। फिर तीसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का अवशेष यानी कि चार्ज क्या है। तो बच्चे बता देंगे आराम से नकारात्मक। देन क्वेश्चन फोर्थ इज इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा। देन लास्ट, उस सामग्री या फिर मटेरियल का नाम बताइए जो बिजली को आसानी से बहने देता है। तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। तो संभावित उत्तर का मतलब होता है कि बच्चे मे बी से ना बता पाए कि बिजली को आसानी से कौन बहने देता है, तो हम इसमें लिख देते हैं संभावित उत्तर। उसके बाद जो छात्र अध्यापिका है वो बच्चों को बोल देंगे उद्देश्य कथन, यानी कि छात्राएं आज हम सुचालक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर हमें कुछ शिक्षण बिंदु सिलेक्ट करने होते हैं। तो हम भौतिक विज्ञान में 3 शिक्षण बिंदु लिखते हैं। तो पहला लिया हमने सुचालक। अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य का नेक्स्ट कॉलम बनेगा जिसमें छात्राएं ज्ञान का प्रत्यस्मरण करेंगी। देन थर्ड कॉलम बनेगा हमारा शिक्षण अधिगम अनुभव का, जिसमें छात्र अध्यापिका क्रियाएं में सबसे पहले छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो है शिक्षण विधि प्रविधि। जो भी छात्र अध्यापिका ने शिक्षण विधि या प्रविधि इस्तेमाल की होंगी पढ़ाते हुए वो सब यहाँ लिखी जाएंगी। और सबसे लास्ट कॉलम बनेगा मूल्यांकन का। इसमें मूल्यांकन प्रश्न पूछा जाता है बच्चों को चेक करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए कि उन्हें कितना समझ में आया है। तो विकासात्मक जो प्रश्न होते हैं उनकी संख्याएं 2 से 3 होती हैं और ये बिल्कुल टॉपिक शुरू करने से पहले पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला है विद्युत धारा क्या है। तो बच्चे आराम से बता देंगे विद्युत आवेश का प्रवाह। देन सेकंड, सुचालक से आप क्या समझते हैं। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर, यानी कि इसे बच्चे नहीं बता पाएंगे शायद, तो अब प्यूपल टीचर यानी कि छात्र अध्यापिका इसको बताएंगे। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि यहाँ पे उपयोग में आई है वो है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि यहाँ पे छात्र अध्यापिका ने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं और उन्होंने उत्तर दिए हैं, तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में सुचालक को सामग्री या पदार्थ के रूप में परिभाषित किया जाता है जो बिजली को उनके माध्यम से बहने देते हैं। सुचालकों का यह गुण जो उन्हें बिजली का संचालन करने की अनुमति देता है चालकता के रूप में जाना जाता है। एक सुचालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। मैंने यहाँ पे इतना ही इन्फॉर्मेशन लिखा है सुचालक के बारे में, आप चाहें तो इसमें और ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद जो छात्र क्रियाएं हैं उसमें आ जाएगा छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा शाम पाठ कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर आती है हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि, तो यह है व्याख्या विधि, क्योंकि यहाँ पे अभी सुचालक बताया छात्र अध्यापिका ने अच्छे से, तो हम वही लिख देंगे यहाँ पे व्याख्या विधि। फिर आता है सबसे लास्ट में मूल्यांकन का प्रश्न। तो मूल्यांकन क्या होता है? बच्चों का इवैल्यूएशन होता है, यानी कि हमने जो भी पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया, उनका कितना ध्यान है, तो उसको हम मूल्यांकन कहते हैं कि उनका मूल्यांकन कैसे करें। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हमने अब तक पढ़ाया उसमें से एक प्रश्न पूछ लेंगे। तो ये वहीं पे है, एक ही प्रश्न पूछना होता है और वो भी जो आपने पढ़ाया उससे रिलेटेड, अलग से नहीं पूछना होता है। तो चालकता क्या है। फिर आता है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है सुचालकों के उदाहरण। तो इसमें सेम वही कॉलम बनेंगे जैसे कि हमारे फर्स्ट शिक्षण बिंदु में बने थे। अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण करेंगी। फिर से वही कॉलम, शिक्षण अधिगम, छात्र अध्यापिका क्रियाएं। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, सुचालकों के विषय में बताइए। तो यह वह सामग्री है जो बिजली को उनके माध्यम से बहने देती हैं। उसके बाद दूसरा है, सुचालकों के कुछ उदाहरण बताइए। तो ये आ जाएगा संभावित उत्तर। उसके बाद जो ये शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। तो बिजली के कुछ सामान्य सुचालक हैं जैसे कि तांबा, सोना, लोहा, सीसा। उसके बाद मानव शरीर एक मजबूत संवाहक है, इसलिए यह धारा प्रवाहित करने के लिए शरीर के माध्यम से धारा ले जाने वाले तार से एक प्रतिरोध मुक्त मार्ग प्रदान करता है। उसके बाद छात्र क्रियाएं में आएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शाम पाठ कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। फिर जो हमारी शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो ये व्याख्या विधि है। फिर आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न, वही सबसे लास्ट में ही पूछना होता है और जो पढ़ाया है उससे रिलेट करके पूछना है। तो क्या मानव शरीर एक मजबूत सुचालक है? तो इसमें बच्चों को बताना है। फिर आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि है सुचालकों के उपयोग। तो फिर से अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगी। फिर से सेम वही कॉलम बनेंगे जो आपने पहले दो शिक्षण बिंदु में बनाए हैं। तो पहला विकासात्मक प्रश्न है, सुचालकों के उदाहरण बताइए। तो तांबा, लोहा, सोना आदि। दूसरा है, सुचालकों के उपयोग क्या है? तो संभावित उत्तर है। इसके बाद छात्र अध्यापिका बताएंगे जब भी संभावित उत्तर आ जाएगा कि सुचालक के उपयोग क्या है। उसके बाद शिक्षण विधि या प्रविधि, तो प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। फिर आता है छात्र अध्यापिका कथन। सुचालकों के वास्तविक जीवन में कई उपयोग हैं। पहला, किसी पिंड या फिर बॉडी कहते हैं हम के तापमान की जांच करने के लिए पारा थर्मोमीटर में एक सामान्य सामग्री है। दूसरा, खाद्य संरक्षण के लिए पन्नी के निर्माण में प्रयुक्त एल्यूमिनियम। उसके बाद लोहा एक सामान्य सामग्री है जिसका उपयोग वाहन के इंजन निर्माण में गर्मी का संचालन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें मैंने 3 ही उपयोग लिखे हैं, आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। उसके बाद छात्राएं क्रिया में आ जाएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी तथा शाम पाठ कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में अंकित करेंगी। उसके बाद जो शिक्षण विधि या प्रविधि है, तो ये व्याख्या विधि है। फिर आता है हमारा मूल्यांकन का प्रश्न आखिरी में। तो वाहन में लोहे का क्या उपयोग है? तो ये बच्चों को बताना है। फिर आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये एक तरह का रिवीजन होता है, रिकैप होता है, जो भी अब तक हमने पढ़ाया है अपने 3 शिक्षण बिंदु में, तो उसका एक छोटा सा रिवीजन होता है। ये रिवीजन ट्रू फॉल्स की फॉर्म में हो सकता है, यानी कि सही गलत, या फिर कोई शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिलअप हो सकते हैं। तो प्रश्न पहला है, एक सुचालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा के रूप में जाना जाता है। तो इसमें बताना है ये सही है या गलत। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, सुचालक में के कुछ उदाहरण बताइए। देन थर्ड है, चालकता क्या है? आप चाहें तो इसमें और क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, इनकी संख्या 4 से 5 होती है वैसे। फिर सबसे लास्ट में आता है हमारा गृह कार्य। तो गृह कार्य देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक छात्र अध्यापिका के लिए। तो वो जब भी कोई गृह कार्य देते हैं तो उसमें बच्चों को बताता है कि कैसे करना है और नेक्स्ट डे आके उसको चेक भी करते हैं। तो इनकी संख्या 3 से 4 हो सकती है, मैंने अभी यहाँ पे 2 ही लिखे हैं, आप चाहें तो और ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सुचालकों के कोई 2 उपयोग बताइए। देन सेकेंड, मानव शरीर एक मजबूत संवाहक क्यों है? तो यहाँ पे हमारी पाठ्य योजना खत्म होती है। अगर आपको भौतिक विज्ञान से संबंधित और पाठ्य योजना देखनी है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर पाठ्य योजना पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।